Have you ever noticed how companies talk about values and ethics but operate very differently? Let me give you some real life examples from corporate based on the famous idiom हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और. So, you know, companies talk about values and ethics but treat people very badly. A manager talks about work-life balance but expects texts at midnight. And person says money doesn't matter but runs behind money all the time. And lastly, leaders preaches transparency but hides most of the important decisions. So in the end, I would like to say that real company values are not written but are practiced. Thank you. तो हेलो गाइज. तो रात के 3-3:30 बज चुके हैं. हाँ जी हाँ जी. तो हमें सर ने एक क्वेश्चन पूछा था, भैंस बड़ी अकल. भैंस बड़ी अकल. और हम अभी तक सोच ही रहे हैं. तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है. इसको मतलब काफ़ी साइंटिस्ट ने भी ट्राई करा है, अभी तक इसका आंसर आया नहीं है. सही में आंसर नहीं आया है. बट हम जो हैं थोड़े स्पेशल हाँ दिमाग वाले, हाँ. एनालिटिक्स वाले, हाँ, हम थोड़ा एनालाइज करके आंसर देने वाले तो हैं. आंसर हम थोड़ी देर में देंगे. आंसर लेकिन थोड़ी देर में देंगे क्योंकि अभी तक दिमाग में ही नहीं आ रहा अकल बड़ी या भैंस बोले कैसे. फिलहाल तो हमने एक बिल्ली पकड़ी है. एक बिल्ली पकड़ी हुई है अभी. इसका नाम है कैन. सो ये छोटी है, इसमें अकल भी है. हाँ. और ये भैंस भी नहीं है. हाँ. चलो ठीक है, मिलते हैं फिर. हेलो गाइस, रात के बज चुके हैं 1 और अभी भी मैं हूँ, आर्यन है. तो हम अभी भी सोच रहे हैं कि अकल बड़ी है या भैंस. तो हमें समझ नहीं आ रहा है. एक्सक्यूज मी, वन क्वेश्चन फॉर यू. अकल बड़ी है या भैंस? अकल. वाई? अकॉर्डिंग टू यू वाई? यार दिमाग ज़्यादा ही बड़ा है. दिमाग से अपनी बड़ी चीज़, उससे भी बड़ी चीज़ बना सकते हैं. उसी अपने बिल्डिंग्स बना रखी है. पॉइंट तो वैलिड है ना. दिमाग से तो बनाई है. पर भैंस से भी बड़ी हुई है अगर साइज की बात भी करें तो. मेरा भी यही पॉइंट है. फिजिकली भैंस बड़ी हुई. फिजिकली भैंस बड़ी हुई अगर देखें तो, बट अपन ब्रेन से और बड़ी चीज़ें बना सकते हैं. यही है. थैंक यू. फर्स्ट आंसर मिल चुका है. एक्चुअली हमें सर ने ना वीडियो बनाने बोला है, ये टॉपिक दिया. अब क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है. उन्होंने पूछा है अकल बड़ी है भैंस. कुछ क्रिएटिव वे में बनाओ तो हमें ये आइडिया लगा. थैंक यू. ठीक है गाइस, इस हिसाब से अकल बड़ी है. आगे के लिए स्टे ट्यून्ड. तो अकल बड़ी है या भैंस? बताना, अकल बड़ी है या भैंस? अकॉर्डिंग टू मी अकल बड़ी है यार, पर मेरे हिसाब से भैंस बड़ी है. स्टिल सोच रहे हैं. हे इस कुत्ता, अरे कुत्ता है देख. इससे पूछ. इसको बेचारा नहीं जीने से क्या तो गाइज अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. हमें सिर्फ आंसर, मेरे हिसाब से तो यही कोई आंसर नहीं मिला है हमें. बाकी यार अकल से तो हम अकल ही बड़ी है यार. अकल से तो यार हम पहाड़ को भी गिरा सकते हैं. फिर भैंस क्या चीज़ है यार. यहाँ पे गार्ड से, इनसे पूछ ले क्या गार्ड से. अकल बड़ी है भैंस? ओके, कुत्ता पड़ जाएगा. पीछे कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते. तो गाइज कुछ लोग मिले हैं. अकल बड़ी है या भैंस? क्यों? क्योंकि भैंस दूध देती है और गोबर भी करती है. अकल क्या करती, कुछ नहीं. यार अलग इंसान है भाई. क्या अपनी कर दिया अपना कुछ भी बोल के. एक सेकंड, चलिए. नहीं, एक सेकंड. क्या रॉकी, अकल बड़ी या भैंस? अकल. क्यों? क्योंकि भैंस गोबर देती है ना, अकल थोड़ी ना गोबर देती ना भाई. तो ये भैंस खाना भी खाती है, कितना फर्क है उसमें देखो. हाँ, तो इसलिए अकल बड़ी है. मतलब कि जो इंसान गोबर नहीं देता वो बड़ा है. इंसान से बड़ा इसलिए तो अकल है क्योंकि इंसान पॉटी करता है, अकल कुछ नहीं करती. खतरनाक भाई, बहुत क्रिएटिव आंसर था ये. हमारा आंसर मिल गया फाइनली. चल आर्यन, हमने आंसर ढूंढ लिया. अब सर को दिखाएंगे वीडियो. बाय. वाओ, तो अभी बज रहे हैं 2 और अभी मुझे कुछ मेरे दिमाग में आया. मेरे हिसाब से हमें सर ने एक टॉपिक दिया है, अक्ल बड़ी है या भैंस. तो मेरे हिसाब से इंसान के देखने का नज़रिया ये बताता है कि अकल बड़ी है या भैंस.
कि इंसान जो है वो देख किस हिसाब से रहा है। हम जो लोग हैं वो हमारा नज़रिया क्या है। अगर तो हम देख रहे हैं साइज़ के अकॉर्डिंग तो अक्ल तो दिखती ही नहीं है। ब्रेन वी कैन सी, अक्ल तो दिखती ही नहीं है, भैंस ही बड़ी हुई। और अगर हमारे देखने का नज़रिया अलग तरीके का है तो फिर देखा जाए तो इंसान की अक्ल से इंसान ने इंसान को बना दिया है, तो फिर तो भैंस तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अक्ल बड़ी है या भैंस, ये तो बस एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है इंसान के देखने का नज़रिया। तो बस अब तो मुझे यही आंसर लग रहा है। बाकी मैं सुबह तक का और सोचती हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ आ जाए तो मैं बोल दूँगी। बाकी मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है ये सोचते सोचते, पता नहीं अभी पता नहीं क्या ही होगा। मेरे हिसाब से तो अभी तो ये आंसर है भाई। हाय एवरीवन, सो आज हम चाय बनाएंगे, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए हम सबको चाहिए, सबसे पहले दूध चाहिए, पानी चाहिए, साथ में चाय पत्ती, चीनी, एक फ्राई पैन, ठीक है, थोड़ी सी गैस और थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए इलायची, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलाएंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, स्वाहा स्वाहा, उसके बाद करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हम लेंगे चाय पत्ती, ठीक है, डाल दी, स्वाहा। उसके बाद थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, ये इलायची पाउडर है थोड़ा सा, ये क्या, स्वाहा, ठीक है। अब जब तक ये बन रहा है, सर आपके लिए एक चीज़ है। सर मैंने कल पहली बार चाय बनानी सीखी, ठीक है, एंड कल मैंने बनाई 1 कप चाय, घर वालों को पसंद आ गई। आज मैंने बनाई 4 कप चाय, ठीक है। तो सर ये आपकी गलती है थोड़ी, ठीक है, ज़्यादा चाय बनानी सिखा रहे हैं घर वाले, मेरे को ज़्यादा पसंद आ गई है, ठीक है। तो हमारी चाय उबलनी शुरू हो गई है सर, ठीक है। अब जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाता है हम इसमें डालेंगे दूध, ठीक है। ये हमने डाल दिया दूध, बर्तन कर देते हैं बंद क्योंकि मम्मी मारेगी, ठीक है। एंड हमारी अब चाय बननी हो गई है शुरू, एज यू कैन सी ये चल रही है। एंड लेट्स वेट। एंड इसके बाद इसके अंदर मैं चीनी डालना भूल गया हूँ, अभी डालूंगा। अब इसको 3 उबाले दिलवाने होते हैं और उसके बाद चाय पियो, मस्त मजा करो, हैं। ये देखो, ये एक आ गया है, ये दूसरा आ गया है, और ये आ गया है तीसरा उबाला। ये भी ज़रूरी है हमारा ऑर्डर, ठीक है। और ये बन गई हमारी चाय। और साथ में एक और चीज़, गैस बंद करना ना भूलें। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमन शर्मा की किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं चाय, जो इंडिया के 90% लोगों की फेवरेट चीज है, जिसके बिना लोगों की शुरुआत नहीं होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 कप पानी उबाल लेंगे और पानी को उबलने देंगे। हमारे देश में और जिंदगी में भी बोल सकते हैं कि 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक वो जिनकी शुरुआत चाय के बिना भी हो जाती है और वो खुश रहते हैं, और दूसरे हम और आप लोग, जिनकी शुरुआत चाय के बिना अधूरी है। तो देखिए चाय में कैसा उबाल आ रहा है, आवाज भी आपको आ रही होगी। तो अब इसमें हम दालचीनी का टुकड़ा और लौंग डाल देते हैं ताकि इसमें चाय में सुगंध आ सके। और साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं चाय पत्ती। गैस को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं। अरे ये चाय पत्ती कहाँ चली गई है?
हमें चाय पत्ती ही नहीं मिल रही है। मिल गई है चाय पत्ती। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है कि कुछ चीजें हमारे आंखों के सामने होती है फिर भी हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक इसी चाय के पैकेट की तरह। तो अब हम चाय का पैकेट मिल चुका है, तो अब हम इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, चाय पत्ती उबलते पानी में डल चुकी है। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे, क्योंकि तभी इस चाय में स्वाद आएगा। चाय पत्ती भी बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह है, थोड़ी सी कड़वी जरूर है, पर इसके बिना हमारी जिंदगी में मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। क्यों दोस्तों? चाय पत्ती को तब तक उबलने देंगे जब तक इस पानी का कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से एक सुगंध आने लगेगी, सौंधी सौंधी सी, जो आपको खुशनुमा कर देगी। और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे और एक खुशबू सी आने लगे, तब इसमें हम पानी के दुगना दूध डालेंगे। 1 कप हमने पानी डाला है तो 2 कप दूध डालेंगे। दूध निकाल लेते हैं। उबाल आ चुका है अच्छे से। चाय को उबालने इसलिए जरूरी है क्योंकि बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह, जैसे हम लाइफ में चुनौतियों का सामना करते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं और चीजों को टाइम देते हैं, तो हमारी लाइफ में अच्छी चीजों का आना होता है। अगर हम चीजों को टाइम ना दें, अगर उनको जल्दबाजी में कर दें या लेट कर दें, तो उनका परिणाम अच्छा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हमें। तो ठीक इसी तरह चाय को सही टाइम तक उबालना चाहिए ताकि उसका स्वाद बिल्कुल सही आ सके। तो चलिए अब इसमें दूध डाल देते हैं। चाय के इन्वेंशन की कहानी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाय चाइना में इन्वेंट हुई थी। वहां का एक एम्परर था सान्यूंग करके, वो अपने सिपाहियों के साथ जंगल की ओर से जा रहा था। सर्दियों का वक्त था, तो वो अपने साथ एक उबलता पानी की केटल लेके जा रहा था। तो एकदम से जब वो रुके और गर्म पानी पीने की उनकी इच्छा हुई और उन्होंने केटल निकाली, तो एक पेड़ से एक पत्ती उस केटल में जा गिरी और उस उबलते पानी का कलर चेंज हो गया। पर उस एम्परर ने उस पानी को फेंकने के बजाय उसको पीना ज्यादा जरूरी समझा। पर जब उन्होंने पिया तो उनको वो टेस्ट बड़ा पसंद आया और वहां से इस चाय की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर इंडिया में इसके अलग अलग तरीके के वेरिएशंस होते गए। लोगों ने दूध मिलाया, कोई लेमन टी पीता है, ग्रीन टी पीता है, सबके अलग अलग वेरिएशंस निकल पड़े चाय के। ठीक इसी तरह जैसे अलग अलग तरीके के इंसान हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक इसी तरह सबकी अलग अलग पसंद की चाय है। कोई पतला होने के लिए चाय पीता है, तो कोई अपने दिन की शुरुआत करने के लिए चाय पीता है, तो कोई ब्लैक टी पीता है रात में जागने के लिए। ये आवाज सुन रहे हैं आप दोस्तों? ये है सुकून की आवाज, और ये जो स्मेल आ रही है, वाह। जब भी आपको लाइफ ऐसी लगने लगे कि आज मैं दुखी हूं, लाइफ मेरे को हैवी हैवी सी लग रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गैस चालू करनी है और आपको बनानी है चाय। एक सिप लेने के बाद आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। इसमें शायद आप इस तरीके से देख पाए चाय किस तरीके से बन रही है। देखिए उबाल आ रहा है इसमें, तो अब हम इसे की गैस धीमी करके इसमें फूंक मारते हैं और इसे थोड़ी देर और उबलने देते हैं, क्योंकि जितना उबाल इसमें आएगा स्वाद उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक लाइफ की तरह कि जितना हम अपने आप को घिसेंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे।
लगता है चाय अब रेडी हो गई है, तो छलनी निकाल लेते हैं और अपना कप भी तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखें कि गरम गरम चाय के पतीले के लिए एक कपड़ा जरूर ले उठाने के लिए, वरना आपका हाथ जरूर जल जाएगा। अरे हाँ, एक जरूर चीज तो रह गई, इसमें चीनी ही नहीं डाली हमने। 2 चम्मच चीनी तो रह ही गई। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, नहीं तो ये फीकी ही रह जाती चाय। कुछ लोग इस चाय को फीकी भी पीते हैं, पर मुझे ये चाय मीठी ही पसंद है। हाँ, थोड़ा सा और उबाल लेते हैं क्योंकि चीनी भी डाली है। बाकी चाय तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कलर इसका बिल्कुल बढ़िया आ रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब गैस को कर देते हैं बंद और कप में अपनी चाय निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए चाय रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं पी के इसका स्वाद चेक कर लेता हूँ। वाह, क्या चाय बनी है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। So hello guys, I am going to tell you about a हिंदी मुहावरा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। विल यू बी माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ना, क्या तुम ऐसी मेरी मदद करोगी? हाँ ज़रूर, जब तक मेरा काम होता रहेगा। सो गाइज, ये छोटा सा एग्जांपल था इस मुहावरे का। तो ये हमें ये बताता है कि कुछ लोग होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, और आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, पर अंदर से वो कुछ और होते हैं। सो थैंक यू। Hello friends, yesterday I heard one of the metaphor or idioms, whatever maybe we can say. That one was, elephant shows the teeth for the outside peoples was different, and what it was actually eating for the food, the teeth was different. So what it representing? It representing how people showing their own personality with outside members, as well as how they are showing the personality or their character, everything in the local surrounding, like a friends or in the local surrounding, family, friends, relationship, or whatever may be. So it's represent that only. The elephant is so brave. If you see in the outside peoples or outside, we can see the elephant tusk was so brave and it's be strong, but it's not using for the eat. It using its small teeth inside the mouth, right? Like that only we all be. We showing the brave whatever might be in the outside world, but we having the some inner quality inside our inner peace as well. So it's inner, and we want to be more strong enough in showing others personal outside members as well as. नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक बेसिक चीज़ नहीं, एक मुहावरा। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, एक खाने के कुछ और। इसका एक लाइव एग्जांपल मैंने देखा था पिछले 2 साल पहले। मैंने क्या देखा, मेरा एक दोस्त था, बनिया दोस्त था। वो यह देखा था कि मैं भयंकर इतना गरीब हूँ, मेरे पास खाने को पैसे नहीं। हर चीज़ हम उसको घूमने जाने के लिए पूछते थे कि यहाँ चल, वहाँ चल, यहाँ खा, ये खाते हैं, आज यहाँ जाते हैं, मज़ा करते हैं। बट वो उसकी हमेशा एक चीज़ कॉमन रहती थी, क्या भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा नहीं है। हम उसको हमेशा पूछते थे, भाई तेरे पास इतना पैसा है, क्या करेगा। और वो उसका पार्ट ये सेम रिप्लाई, मेरे पास पैसा नहीं है। अब क्या होता है, उसकी दीदी की होती है शादी और हम सबको आता है इनविटेशन लेटर। सबसे पहले इनविटेशन लेटर का जो कार्ड आता है उसको देख के ही हम हो जाते हैं शौक, हैं ये तो बोलते हैं इसके पास पैसा ही नहीं है। अब फिर जाते हैं हम झांसी,
उसकी दीदी की शादी के लिए। हम उधर देखते हैं, पहले तो बैंकेट हॉल देखते हैं, कितना बड़ा बैंकेट हॉल है, यहाँ शादी, और ये बोलता है पैसे नहीं है। उसके बाद हम बैंकेट हॉल में अंदर जाते हैं, लाइन से अब हम हैं लौंडे, हमको शादी में बस एक चीज़ चाहिए, खाना पीना। हमारे लिए यही लाइफ सेट है। हम देखते हैं 56 तरीके के पकवान, यहाँ से ये मिठाइयाँ, यहाँ से ये आ रहे, वहाँ से वे। उस टाइम हम देखते हैं और उसकी तरफ और बोलते हैं साला इसके पास पैसे नहीं थे। तो हम यहाँ इससे क्या जानते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। Hello everyone, I welcome you to in this video, and what I am going to do, I am going to explain a simple metaphor, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जैसा कि मेटाफोर बता रहा है, सिंपल है कि आप इम्प्रेस करने के लिए कुछ और दिखाते हो पर असलियत में होता कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट फॉर अ इंटरव्यू और आप पैनल को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े वादे, जैसे कि भाई कंपनी को मैं अपनी फैमिली समझूंगा, लॉयल रहूंगा, बिग कमिटमेंट, मैं डेडलाइन को क्रश कर दूंगा, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आप इम्प्रेस करने के लिए पैनल से झूठ बोलते हो। ये है दिखाने के दांत, इम्प्रेस करने के लिए। अब असलियत क्या है? जैसे ही ऑफर लेटर मिलता है, आप अपना रेज्यूमे naukri.com और लिंक्डइन पर लाइव कर देते हो, या फिर आप अपने लिंक्डइन कनेक्शन बढ़ाने लग जाते हो कि फॉलो करो, वो इधर से उधर से कहीं पे अच्छी जॉब मिले। और जैसे ही 5-6 महीने बाद आपको एक अच्छा CTC मिलता है, यू आर लाइक ओके, फैमिली इमरजेंसी सर, बाय। सो ये है दिखाने के दांत। और ऐसा ही बॉस भी सेम होता है, वो बोलता है हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छा फैमिली कल्चर है, वो वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको टाइम मिलेगा फैमिली के लिए भी और काम के लिए भी। हम 9 to 5 ही काम करवाते हैं, इससे ज्यादा काम नहीं होता, एसेट्रा एसेट्रा। फेक प्रॉमिस, ये है दिखाने के लिए, कैंडिडेट को इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें हुक करने के लिए। और पर असलियत में होता क्या है? संडे को 10-10 बजे तक का रात को कॉल चल रही है, या फिर अनपेड आपको ओवर टाइम है। ये है दिखाने के दांत। वो असली दांत ही है, असली चीज हो रही है ये। सो इन द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट आप लोगों की बातों पे मत जाइए, उनके एक्शन पे जाइए। वो उनके एक्शन क्या है? फेक प्रोमिसेस, एवरीवन डज दैट। सो दिस इज द सिंपल मेटाफोर रिलेटेड टू हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और इन एन इंटरव्यू। सो in the end, I would like to say thank you for being here. Thank you. Hello everyone, I am here to talk about an idiom. Elephant has different teeth for showing and eating. Just like person has very different character from their outward appearance and their inner character. Like elephant uses his tusk for showing and his inner teeth for eating. For example, the person looking outward very polite and kind, but the inner character is very selfish and manipulative. This idiom teaches like don't judge by the outer appearance. The inner character may be different. So we can judge or say a person's character through his actions, not by the appearance. That's the main thing we get from this idiom. So elephant has it means the person's whose inner character is very different from the outer character. तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक मज़ेदार कहावत के बारे में, जिसे हम ऐसे बोलते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने की और। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझें तो इसका मतलब है कि व्हाट वी सी ऑलवेज इज जस्ट नॉट द रियलिटी। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, हमने बर्गर ऑर्डर किया तो बर्गर हमें फ़ोटो में एकदम इंटरेस्टिंग सा, टेस्टी सा और बड़ा लगता है, बट जब एक्चुअल में हमें मिलता है तो वो एकदम छोटा सा होता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। हम सब ने ही अंकल चिप्स या लेज़ के खाया ही होगा, है ना? तो पैकेट कैसा बड़ा सा होता है, बट जब हम एक्चुअल में उसको खोलते हैं तो आधा तो भरा होता है। दोस्तों के बीच में भी ऐसे होते हैं, जो दोस्त बोलता है ना कि मैं सबसे कम पढ़ के आया हूँ, तो पढ़ा ही नहीं है, वही सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में मार्क्स लेके आता है। तो कंफ्यूजन इज़ दैट कि हमें कभी भी शो ऑफ में फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए रियल और ऑनेस्ट में। थैंक यू। Hello everyone, this side Shania. Welcome to my hostel kitchen. No fancy setups, no perfect condition, just me, my kettle and the ability to adapt. So let's have a look at the ingredients. So we have water, milk, sugar, tea leaves and cardamom. So now I will show you how hostel students make a chai
using just a kettle. As a hostler, we do not have any gas stove or fancy utensils. What we have is jugaad, patience and determination. So let's start with making chai. We will be starting with the boiling of the water. Just like in life, every good thing starts with a strong base. Now we will be adding tea leaves. This is the effort. Too little won't work, too much will spoil it. Balance is the key both in chai and in life. So now we will be adding the sugar because life without sweetness is incomplete, but again moderation matters. Now comes the cardamom, the secret ingredient. Just a little elaichi changes the entire aroma of the chai. In life too, small things like discipline, attitude and confidence make a big difference in success. Now comes the milk. This is what gives chai its identity, just like skills give us confidence and shape our personality. So let's wait while it is boiling. So success is just like a chai. It takes time. If you rush, it spills, but if you stay patient, it turns out to be perfect. And finally, our hostel special chai is ready. This is how we hostlers make it, with limited resource but unlimited determination. So hello everyone, this side Simran and welcome to a small space in my room which is simple, but here I make my tea and honestly where I learn patience every day. So let's begin. So let's make this process a bit interesting by relating every ingredient to a certain life situation. So now we shall have the look at the ingredients. We have water, we have milk, sugar, cardamom commonly known as elaichi and tea leaves commonly known as chai patti. So we will add water to the kettle firstly. And do you know what does water signify? Water teaches us patience. Before anything good happens, we need to wait and let things heat up. So as you can see, the water has already boiled. Now we shall add some tea leaves to the water. And you know what tea leaves remind me of? Tea leaves remind me that our true color comes out only when we face pressure. Next we will be adding sugar to the water and tea leaves. So you know what does sugar signify? Sugar represents positivity because no matter how tough life gets, a little sweetness make everything better. Now we shall be adding the cardamom. And you know, like cardamom, you don't need to be loud to be noticed. And now the final step, we shall be adding the milk. And you know, milk adds balance. Just like in life, confidence needs calmness. Now we shall let it boil because you know, growth doesn't happen instantly. It takes time, consistency and belief. And with that, my chai is ready, warm, calm and comforting. Hello guys, good morning. Today our Vishal sir has given a homework about multi-personality. It related to elephant. The elephant has its trunk and its teeth. To see, we all assume that it is eating with its trunk, but actually it is eating with its teeth. In the same way, people also have multi-personalities. They show different personality and the inside personality is completely different. Let's take an example of our Vishal sir. See, our Vishal sir looks like a rugged army man, but inside I think he has a soft corner. And let's take an example for the corporate. In corporate environment, every employee looks confident and agrees with everyone and every argument. But in reality, on his inside, he is very shy and he will be like some kind of dishonesty, etc. etc. Let's take an example of social media. See, people in social media show their rich life, the best photos and the positive side on social media. But while coming to the other personality, they hide their depths and they hide their insecurities. In this way, so many people have, many of us have multi-personalities. What we show is different, what inside us is different. Thank you. This is our homework.